लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। पिछली बार कई डिसीजंस हुए थे, इस बार आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी टाइम के बाद फिर से टॉक रिज्यूम हुई है। उम्मीद लगाए हैं कि ये जो टॉक है हमारे 4 पॉइंट एजेंडे पे है। हम 4 पॉइंट एजेंडे पे अभी भी कायम हैं और इसी 4 पॉइंट एजेंडे पे ही हमने बात करनी है। और ये उम्मीद है कि इन चारों पॉइंट पे जो है बातचीत आगे चलेंगे। और उसमें से भी जो रिक्रूटमेंट का मसला, जो पिछले बातचीत में रिजर्वेशन का मसला हो या बाकी मसलों में काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन डोमिसाइल के मसले पे कहीं ना कहीं जो है पेच फंसी हुई है अभी तक। और पिछली बार जब बातचीत हुई, इसके बाद से काफ़ी टाइम इसमें लगी है बातचीत शुरू करने में। और इस टाइम में उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो होम मिनिस्ट्री है या होम वाले हैं, इस पे काफ़ी हद तक मंथन वो लोग कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई मसले का हल लद्दाख के आवाम के तवक्कात के हिसाब से जो है कोई हल निकले। और हम भी उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल के मसले में कम से कम कोई ना कोई जो है फैसला हो जाए। स्टेटहुड और इसी के साथ साथ लद्दाख के सेफगार्ड को लेकर के जो कंसर्न्स थे, क्या अब जो मीटिंग होने वाली है उसमें बातचीत आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, हमें उम्मीद है। अगर अब भी अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती है तो फिर जो लद्दाख के जो लीडरशिप है, आज पूरे लद्दाख के अवाम इनसे भी सवाल करते हैं कि इतने टाइम गुजर गया, ख़ासकर लद्दाख के जो नौजवान तबके हैं जो आज फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे। और अगर इस टॉक में ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट का मसाइल है, जो डोमिसाइल का मसला है, पीएससी का मसले हैं, इन पे अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ते फिर तो लद्दाख के अवाम के पास और कोई चारा नहीं है कि फिर वो फिर से पब्लिक के पास जाए और पब्लिक के को ही सौंपे। और इस फिर आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन एक उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा यकीन है। होम मिनिस्ट्री, ख़ासकर हमारा जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, बहुत ही गंभीरता से इस मसले को देख रहे हैं और इसमें कोई ना कोई पेशरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद बाकी चीज़ों पे जो है वो बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू करके जो है बाकी चीज़ों पे भी जो है वो बातचीत करेंगे। शेड्यूल जो एक सी बात होती है कि प्रोटेक्शन दिया जाए, सेफगार्ड हो लद्दाख का, तो किस तरीके से आप लोग सेफगार्ड चाहते हैं? देखिए, हमने ये जो रिक्रूटमेंट का मसले हैं उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि पिछले 5-6 साल में जो हमारे नौजवान तबके हैं वो बहुत ही बेचारे फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी डिमांड है, वो हमारी स्टेटहुड की है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो लद्दाख में अब नहीं है। वहाँ पे जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है। और कहीं भी हम लोग ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सेटअप ही ऐसा है जहाँ पे कोई अवामी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को अपने हिसाब से अपने तरीक़े से काम करना होता है। और ये सेटअप ऐसा है जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। तो सबसे जो रिक्रूटमेंट का जो मसला है, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो डिमांड हमने रखी है वो स्टेटहुड की और डेमोक्रेसी की बहाली की। उसके बाद अगर स्टेटहुड पे या लेजिस्लेचर पे बातचीत अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है तो हम सेफगार्ड पे हम फिर बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अदरवाइज़ अगर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, ये दोनों हमारे इम्पोर्टेंट ये हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो 4 जो डिमांड्स थी, 4 जो मुद्दे थे, उन पर जो है बातचीत की उम्मीद है। और लद्दाख के तमाम लोग काफ़ी वक्त के बाद ये मीटिंग हो रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि जो 4 पॉइंट एजेंडा था उसी पर बातचीत आगे बढ़ेगी। रिक्रूटमेंट और जो तमाम अड़चनें थी उनको दूर किया जाएगा। उसके बाद लद्दाख का स्टेटहुड और उसका जो सेफगार्ड है 6 शेड्यूल, उसको लेकर के भी मंत्रालय में जो मीटिंग होगी उसमें बातचीत होगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।